नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर, जो कि एक फ्यूचर टेक है। दोस्तों, AMCA का फुल फॉर्म एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। HAL AMCA एक इंडियन प्रोग्राम है जो कि डेवलप करेगा 5+ जनरेशन या 5.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, AMCA एक सिंगल पायलट ट्विन इंजन स्टील्थ और ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। RKS भदौरिया, जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, उनके हिसाब से AMCA में 6th जनरेशन के फीचर्स होंगे। आइए एक नज़र डालते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। सबसे पहला बात हम एरोडायनेमिक्स का करते हैं। दोस्तों, एरोडायनेमिक्स में सबसे पहले एयर फ्रेम की बात करते हैं। इसका पूरा एयर फ्रेम कंपोजिट मटेरियल का बना होता है। कंपोजिट मटेरियल हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट और लाइट वेट के होते हैं। पूरे एयर फ्रेम में एस शेप डक्ट होता है जो कि लोडेड बल्क हेड से इंजन तक जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। राडोम, जो कि रडार डिवाइस को होल्ड करता है, उसमें भी कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी आधुनिक होता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ फ्रेंडली फ्रीक्वेंसी और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ही सेंड और रिसीव करते हैं और बाकी सारे सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके अगले फीचर के ऊपर, जो कि फ्लाइट सरफेस एंड कंट्रोल है। इसके विंग का शेप ट्रेपेजॉइडल होता है क्योंकि लो एयर फ्रिक्शन मिलता है ऐसे शेप में, और एयर ड्रैग को कम करता है जब हम हाई सबसोनिक स्पीड अचीव करते हैं। एयर ड्रैग मैक 0.75 और 1.2 के बीच में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। इसमें कंट्रोल के लिए फ्लाई बाय वायर को रिप्लेस करके फ्लाई बाय ऑप्टिक्स केबल का यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्योंकि फ्लाई बाय वायर बल्की है, डाटा ट्रांसफ़र रेट कम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से बहुत प्रभावित होता है। इसमें दोस्तों क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होगा। दोस्तों, कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट में डिजिटल कंप्यूटर या HMI का यूज़ करते हैं फ्लाइट के सेंसर्स, उड़ाने और फिजिकल वेरिएबल जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए। डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया तो बहुत सारे कंट्रोल काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में यहाँ पर रोल आता है क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का। यहाँ पे 4 सिस्टम को सेपरेटली पावर सप्लाई दिया जाता है, सेपरेट कंट्रोल और इंटरफेस होता है। ऐसे में फुल रिलायबल बनाया जाता है कंट्रोल सिस्टम्स को। विंग्स को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल होता है और हाइड्रोलिक्स को फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ACGS का यूज़ करके हम फ्लाइट कंट्रोल, इंजन कंट्रोल, ब्रेक, लैंडिंग कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, ACGS एक्टिव कंट्रोल गियर सिस्टम है। स्टील्थ एंड रडार सिग्नेचर। दोस्तों, AMCA को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये दुश्मन के रडार में ट्रेस ना हो पाए। इसका पूरा ज्योमेट्री को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि सारे रडार सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर दे। ऐसा करने के लिए प्लेन के बॉटम में एक सर्पेंटाइन इनलेट यानी सांप जैसे शेप का इनलेट होगा जो कि रडार को रिफ्लेक्ट करेगा, और बाकी रैम यानी रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का कोटिंग किया जाएगा। बहुत से ऐसे फीचर्स पे भी काम चल रहा है जिसमें साउंड सिग्नेचर और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम से कम रखने की कोशिश की जा रही है, जैसे विंग फ्लैप का अलाइनमेंट, टेल फ्लैप्स और एजेस के ज्योमेट्री पर मिनिमम डिटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं रडोम के बॉडी को फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सरफेस से बनाया गया है, जिससे कि ओनली फ्रेंडली सिग्नल्स को इन आउट करने देगा। स्टील्थ एबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम MEMS और नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम NEMS का यूज़ किया जा रहा है। एयर फ्रेम के अंदर और सेंसर को बनाने के लिए भी इन सारे मटेरियल्स का यूज़ किया जा रहा है। इसको डिज़ाइन किया गया है L, C और X बैंड के रडार सिग्नल से बचने के लिए। साथ ही में इंफ्रारेड सिग्नल को कम करने के लिए, सुपरसोनिक स्पीड पर पैदा होने वाली गर्मी से बचने के लिए किनारों पर स्पेशल पेंट का भी इस्तेमाल किया गया है। आइए अगले फीचर की ओर चलते हैं, आर्मामेंट एंड स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे मिसाइल से इसे इक्विप किया जाएगा, जिसमें कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, स्टैंड ऑफ वेपन्स है, प्रिसीजन वेपन्स है और लेज़र गाइडेड बॉम्ब भी शामिल है। साथ ही
डायरेक्ट एनर्जी वेपन का भी इस्तेमाल करने का प्लान है। वहीं अगर बात की जाए तो इसमें 7 तरह के एक्सटर्नल मिसाइल लगेंगे और 3 तरह के इंटरनल मिसाइल लगेंगे। हालांकि नंबर ऑफ मिसाइल्स की क्वांटिटी अभी तक फिक्स नहीं की गई है क्योंकि अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट ही है। आइए इसके अगले फीचर की ओर चलते हैं जो कि है एवियोनिक्स एंड इक्विपमेंट्स। इसका एवियोनिक्स और इक्विपमेंट्स में भी बहुत सारे कैटेगरी हैं और बहुत तरह के लेवल पे एवियोनिक्स और इक्विपमेंट को अच्छा करने के लिए काम हो रहा है, जिसमें पहला है IRST इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के साथ AMCA किसी भी जेट, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को इंफ्रारेड सिग्नेचर के थ्रू ट्रेस कर लेगा। दूसरा है रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम। ये वार्निंग देगा पायलट को दुश्मन के रडार को डिटेक्ट करने के बाद। तीसरा है सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर। ये बेसिकली सेम फ्रीक्वेंसी के बहुत सारे रडार सिग्नल को दुश्मन के रडार सिग्नल पर भेज देगा, जिससे दुश्मन का रडार कंफ्यूज होकर के मल्टीपल थ्रेट्स दिखाने लगेगा और इस तरह से इसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक नहीं हो पाएगा। चौथा है CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाएगा इमेज सेंसर की तरह। ये एक तरह से इसका स्पाई कैमरा समझ लीजिए आसान भाषा में। पांचवा है लेज़र वार्निंग रिसीवर LWR। ये डिटेक्ट करेगा लेज़र बीम के सोर्स के लोकेशन और डायरेक्शन को, फिर पायलट को वार्निंग देगा। उसी हिसाब से पायलट उस पर एक्ट करेगा। छठा है मिसाइल वार्निंग सूट। ये आने वाले खतरे को पहले से ही भाप लेगा। अगर इस प्लेन को किसी भी मिसाइल ने लॉक कर दिया तब ये पहले से ही वार्निंग इशू करेगा और फिर इस मिसाइल को हम चकमा देने में सक्षम हो सकते हैं। इसका अगला फीचर है रडार। AMCA में AESA रडार लगा है जो कि काफ़ी एडवांस रडार सिस्टम है। AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। ये लगातार अपने एरिया को स्कैन करता रहेगा, दुश्मन के लोकेशन को पता लगाता रहेगा, जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। आइए इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, कॉकपिट। इस प्लेन का कॉकपिट में कोई भी स्विचेस, बेजल्स और कीपैड नहीं होगा। दोस्तों कॉकपिट वो प्लेस होता है जहाँ पे पायलट बैठ करके एक्चुअल में प्लेन को कंट्रोल करता है, चलाता है। यहाँ पे इस कॉकपिट में एक सिंगल मल्टी फंक्शनल टच स्क्रीन इंटरफेस है जो कि पायलट के आवाज़ से संचालित होगा। आसान भाषा में जैसे हम मोबाइल में अपने गूगल वॉइस कंट्रोल यूज़ करते हैं उसी तरह से ये काम करेगा। आइए जानते हैं इसके अगले फीचर के बारे में जो कि इंजन है। दोस्तों फिलहाल इसका इंजन अभी अंडर डेवलपमेंट है। DRDO और रॉल्स रॉयल्स मिलकर 110 kN का एक इंजन बनाएंगे जो कि भारत में ही बनाया जाएगा। इसमें पहले K9+ और K10 इंजन का यूज़ करना था। K9+ और K10 कावेरी इंजन का ही अपग्रेड फॉर्म है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इस वजह से भारत को फिर से फॉरेन पार्टनर्स का रुख करना पड़ा। EJ200 और GE414 जैसे इंजन का इस्तेमाल करने की आशंका जताई जा रही है, जो कि 90 kN का आफ्टर बर्न थ्रस्ट पैदा करता है। साथ ही इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए जाएंगे जो कि इन फ्यूचर पॉसिबल है और यहाँ पर इंडिया को इसके कितने भी कॉपीज़ बनाने की छूट भी मिलेगी। दोस्तों आइए एक नज़र डालते हैं इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और परफॉर्मेंस के ऊपर। पर दोस्तों जानने वाली बात यह है कि इसका कोई भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और परफॉर्मेंस वो वैरी कर सकता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि अभी ये अंडर डेवलपमेंट है और इसमें बहुत सारे चेंजेस होने बाकी हैं। सो अभी हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, पर लगभग हम इसको सच मान के चल सकते हैं। तो पहली बात करते हैं इसका लेंथ का। इसका लेंथ 17.2 मीटर का है, इसका हाइट 4.20 मीटर है, इसका विंग एरिया 39.9 मीटर स्क्वायर है, एम्प्टी वेट 11,000 kg है, ग्रॉस वेट 18,000 kg है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 20 से 25,000 kg है, फ्यूल कैपेसिटी 65,000 kg है। वहीं मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो माक 1.8 से 2.15 तक वैरी करेगा। वहीं अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो 3,240 किलोमीटर है, कॉम्बैट रेंज 1,620 किलोमीटर है, फेरी रेंज 5,324 किलोमीटर है, सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर है, रेट ऑफ क्लाइंब
300 मीटर पर सेकेंड है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, तो इसके ये सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। इंजन की बात करें तो F414 EPE या EJ200XO, इसके इंजन का थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन है और इसमें टोटल 2 इंजन लगेंगे। आइए जानते हैं एमका के रिसेंट अपडेट के बारे में। एमका का फाइनल डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2024 में तैयार होगा। इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 2025 से शुरू किया जाएगा। इस फाइटर प्लेन को 2029 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का एम किया जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।